कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में हो या 12th में हो, उनके लिए दोस्तों डोमेन रेंज लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम 11th में ही इसे लर्न कर लेते हैं तो 12 में और आसान हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं कि कुछ टीचर उसको बोलते हैं कि मतलब कि रटो, याद करो, पढ़ो, सिर्फ इसको पढ़ो तो आप स्वयं याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं इसको आज एक ट्रिक में बदल दिया हूँ, डोमेन रेंज और कोडोमेन के, जो दोस्तों यह 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन 12th के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको यह नॉलेज मिल जाए, यह ट्रिक मालूम चल जाए कि कैसे याद करना है। ये बोर्ड पर मैं लिख दिया हूँ, इससे आप सोचिएगा वीडियो क्लोज कर दूँ और हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डोमेन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। ठीक, तो साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज, ये दोनों पर बात हम लोग करेंगे। ठीक, तो साइन क्या बोलता है कि -1 और 1 क्लोज हैं साइन और कॉस में, यानी जो -1 और 1 है वह क्लोज्ड है किसमें, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में। तो यही यहाँ पर हो जाता है इसका डोमेन -1 2 +1 या सीधे 1। और कॉस का भी यही काम है। मैं इनवर्स नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग इनवर्स अपना समझते रहिएगा। -1 और 1। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि साइन कॉस तो लिख दिए, ठीक है। अब टैन कॉट नहीं लिखेगा, मेरी बातों को समझिए। टैन कॉट नहीं लिखेगा, जिससे आपको लर्न करने में आसान रहेगा। टैन कॉट अभी नहीं लिखेगा, लिखेंगे सेक और कॉसेक। तो सबसे पहले कॉसेक लिखेंगे, क्योंकि जो सी से शुरुआत हो रहा है, कॉसेक इनवर्स। ठीक, तो कॉसेक इनवर्स क्या बोलता है और सेक इनवर्स कि सेक और कॉसेक बोले रियल भैया -1 और 1 को ओपन करो। तो जो ये -1 और 1 है, इसको ओपन करना है हम लोगों को। क्या करना है, ओपन करना है। तो रियल -1 to 1 यही होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का, और यही होता है किसका, सेक इनवर्स रियल माइनस, यहाँ पे आप कैपिटल आर लिख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, स्मॉल आर लिख दिया। -1 to 1 और अब लिखिएगा टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स। टैन क्या बोलता है, टैन और कॉट बोले मैं तो रियल हूँ, तो यह रियल ही है, या इसको बहुत नहीं लिख लीजिएगा, सीधे यह रियल है। क्या है दोस्तों, यह सीधे रियल है। तो आपको लर्न करने आ चुका होगा, पढ़ने आ चुका होगा डोमेन कैसे याद करना है। पहले साइन कॉस कर लेना है। साइन कॉस तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन और कॉस बोले क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। और कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स बोले रियल भैया -1 और +1 को ओपन करो। ठीक है, ओपन करो। और टैन और कॉट बोले मैं तो रियल हूँ। आपको देखिएगा एनसीईआरटी में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ, तो इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये -1 1 ये वाला तो दोनों सेम कर देना है, और इसमें भी दोनों सेम कर देना है, और बस रियल को माइनस कर देना है। ठीक है, तो और ये दोनों तो रियल ही होता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मिटाने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप मतलब कि हटा लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ मिल नहीं रहा है जो दोस्त 12 में हो। ठीक, अब चलिए अब समझते हैं ट्रिक। किसका, ट्रिक फॉर रेंज, यानी रेंज के लिए ट्रिक, रेंज के लिए ट्रिक, रेंज के लिए ट्रिक। तो रेंज में आपको कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, मात्र 2 फंक्शन याद करना है। एक -π/2 से π/2 और एक 0 से π, बस यही आपको याद करना है।
क्या याद करना है, बस यही 2 को याद करना है और इसका अल्टरनेटिव चलते जाना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बट ये बहुत ही आसान है, इसको बस अल्टरनेटिव करते चलना है। आप एक बात बताइएगा, अगर हमको इसमें से कुछ घटाना हो तो हम क्या माइनस करेंगे? अगर हमको इसमें से कुछ घटाना हो -π/2 से +π/2 में, तो क्या माइनस करेंगे? तो इसका ग्राफ आप लोग देखिए, -π/2 π/2 होता है, आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा, और ये 0 होता है। तो -π/2 से π/2 में अगर हमको कुछ माइनस करना हो तो हम क्या माइनस करेंगे? 0 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इधर से घूम के जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 पर जाएगा। और अगर 0 से पाई में हमको माइनस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? -π/2 करेंगे, -π/2 करेंगे। तो इसी प्रकार से इसका अल्टरनेटिव चलते रहता है, ठीक है। तो देखिए ये ट्रिक आपको समझ में आ गया। ये ग्राफ तो मैंने यूँ ही बताया है, बट आपको बस ये याद रखना है, -π/2 से π/2 और 0 से पाई, बस ये याद रखना। देखिए साइन का जो हो जाएगा वह रेंज जो हो जाएगा -π/2 से +π/2 तक। और ऐसे भी इसका मान 90 डिग्री का मान 1 ही होता है, ठीक है। और इसका मान क्या हो जाएगा? 0 से पाई। एक cos 180 डिग्री का भी मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब देखिए, अब ये ऐसे लिखा था इसलिए अब आसान लग रहा है कि नहीं, कि अब इसको अल्टरनेटिव करते चलना है। क्या करते चलना है? अल्टरनेटिव। तो इसमें से आपको क्या माइनस करना होगा? -π/2 से आपको माइनस करना होगा 0। इससे अगर इससे आपको माइनस किए तो 0 हुआ, तो आप इससे माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? 0 से π/2 और सॉरी पाई और -π/2। तो अब फिर अल्टरनेटिव करेंगे, तब इसका अल्टरनेट यह था, तो अब इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? इसका अल्टरनेट यह हो जाएगा -π/2 से π/2, और इसका अल्टरनेट क्या होगा? ये हो जाएगा 0 से पाई। बताइए तो कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत है इसमें? बताइए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से मैंने आपको याद करवा दिया। डोमेन रेंज में साइन और कोसेक बोले मैं तो क्लोज इंटरवल में -1 से +1 हूँ, और कोसेक और सेक बोले मतलब भोले नहीं बोले रियल भैया को रियल भैया बोले -1 और 1 को ओपन करो, यानी इसको खोल लो। और टैन और कॉट बोले मैं तो रियल हूँ, और इस सब का बस अल्टरनेट करते चल जाना है। आपको बस 2 याद रखना है, ये और बाकी सब का अल्टरनेट करते चले जाना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि ये जो रियल है, बहुत बच्चे बोलेंगे कि जो ये रियल है ये क्या है। तो देखिए आपको बताता हूँ, ये ट्रिक से रिलेटेड नहीं है, नॉलेजेबल टॉपिक है। रियल मतलब हुआ कि कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियल में तो सारे नंबर आ जाते हैं, जितने भी मतलब कि वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब वास्तविक संख्या में सारे संख्या आ जाती हैं। जैसे इंटीजर मतलब पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी आ जाते हैं। तो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है टैन और कॉट में। और ये सेक इन्वर्स में बोलिएगा कि सेक इन्वर्स में से माइनस क्यों रियल किया गया है? तो देखिए ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये रियल तो है, बट जो इसका ग्राफ है वह -इनफाइनाइट है और एक प्लस इनफाइनाइट है। तो इसी में ना 2 जगह कहीं एक जगह -1 होगा और एक जगह +1 होगा। तो जो ये -1 और +1 में जो भी मान आएगा, जो भी मान वह डिफाइन नहीं होगा, वह डिफाइन नहीं करेगा कौन? कोसेक और सेक, इसका मान इसमें नहीं होगा। यही कहलाता है रियल -1 to 1। इसी का मतलब यह हुआ कि रियल में से -1 से 1 तक जो भी मान है वह नहीं आएगा, अगर आएगा तो वह डिफाइन नहीं होगा। तो आई होप आपको मैंने कोशिश किया है कि अपनी पूरी तरह जितना भी मुझे आता था मैंने आपको पूरा बताने का कोशिश किया है कि डोमेन रेंज को कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, पूरा ट्रिक के साथ मैंने बताया है। ये एक बार और सुन लीजिए, साइन कॉस बोले -1 to +1 क्लोज इंटरवल में, कॉसेक सेक बोले रियल भैया में से माइनस करो -1 और +1 को ओपन इंटरवल के साथ
टैन और कॉट बोले मैं तो रियल हूँ। आपको इसी प्रकार से लिखिएगा ना तो पूरा याद हो जाएगा, याद करने में आसान रहता है, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा भी कुछ मोटिवेट हो, मैं भी अंदर से मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए कि नहीं, मैं मतलब जो वीडियो बनाता हूँ वह मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरे बंधु को अच्छा लगता है देखने में। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो प्लीज़ एक लाइक भी कीजिएगा।